क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से यह सवाल पूछा है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से खाली क्यों महसूस करता हूँ? अच्छी नौकरी, कुछ पैसे, परिवार, दोस्त, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें, लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तो दिल के किसी कोने से एक धीमी आवाज उठती है। क्या यही जीवन है? एक अजीब सी बेचैनी जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर भीतर लगातार चलती रहती है। दिन में आप सामान्य दिखते हैं, लोगों से हंसते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन रात को जब आप अपने विचारों के साथ अकेले रह जाते हैं, तो महसूस होता है कि बहुत जरूरी कुछ आपसे चीज छूट गई हो। और शायद सबसे दर्दनाक बात यही है कि आपको खुद भी नहीं पता होता है कि वह चीज क्या है। आज की दुनिया हमें लगातार सिखाती है कि खुशी बाहर मिलती है, अच्छे करियर में, बड़े घर में, महंगी चीजों में, दूसरे की तारीफ में, और उस मंजिल में जहां पहुंचकर हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है, कई लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं और फिर भी भीतर से टूटे हुए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पा लिया सिवाय खुद के। दुनिया के एक कोने में एक देश है, जापान। एक देश जिसने युद्ध देखे, भूकंप देखे, हानि देखी और जीवन की अनिश्चितता को बहुत करीब से महसूस किया। फिर भी जापानी संस्कृति में एक गहरी शांति दिखाई देती है, एक ऐसा संतुलन जो हमें सिखाता है कि जीवन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, लेकिन उसके साथ सामंजस्य बनाना सीखा जा सकता है। और यही ज्ञान हमें मिलता है कोकरो में, जिसे लिखा है बेथ कैम्पटन ने। कोकरो का अर्थ है दिल, मन, आत्मा। आपका वह आंतरिक केंद्र जहां आपके विचार, भावनाएं और सच्चा अस्तित्व एक साथ मिलते हैं। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। कोकरो कहता है, जब आप अपने भीतर लौटते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जो शांति आप बाहर ढूंढ रहे थे, वह हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी, आप बस उससे दूर हो गए थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जापानी जीवन दर्शन के एक ऐसे सिद्धांत जो आपको सिखाएंगे दुख को दुश्मन नहीं शिक्षक की तरह देखना, अधूरेपन को स्वीकार करना, छोटी छोटी खुशियों में जीवन को महसूस करना और अपने भीतर उस शांत जगह तक पहुंचना जहां सच्चा संतोष जन्म लेता है। वीडियो के अंत तक हो सकता है आपका जीवन वैसा ही रहे, लेकिन उसे देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। और कई बार बस इतना ही काफी होता है। हम में से अधिकांश लोग दुख से डरते हैं। जैसे ही जीवन में कोई तकलीफ आती है, हम तुरंत उसे हटाना चाहते हैं, ध्यान भटकाते हैं, फोन उठाते हैं, किसी से बात करते हैं या खुद को काम में इतना व्यस्त कर लेते हैं कि महसूस ही करना ना पड़े। लेकिन जापानी दर्शन में एक बात अलग दिखती है। वह कहता है, दुख कोई गलती नहीं है, दुख इस बात का संकेत है कि आपके भीतर कुछ गहरा है जो सुनना जाना चाहिए। जब पेड़ की शाखा टूटती है तो पेड़ शोर नहीं मचाता, वह कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसी स्थान से नई कोपलें निकल आती हैं। प्रकृति हमें यही सिखाती है, टूटना अंत नहीं है, वह अक्सर वही नए विकास की शुरुआत होता है। आपके जीवन में भी कुछ घटनाएं ऐसी रही होंगी, किसी का साथ छूटना, कोई सपना टूटना, किसी पर भरोसा टूटना, या वह समय जब सब कुछ होते हुए भी आप भीतर से बिखरे हुए होते थे। उस समय शायद आपको लगा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखें तो संभव है कि वही दर्द आपको एक नए इंसान में बदल गया हो। जापानी लोग दर्द को मिटाने की कोशिश नहीं करते, वे उसके साथ बैठना सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर भावना कुछ कहने आती है। उदासी कहती है, जो महत्वपूर्ण था उसे आपने खोया है। भय कहता है, कुछ ऐसा है जिसकी आपको सच में परवाह है। क्रोध कहता है, आपकी कोई सीमा टूट गई है। और खालीपन कहता है, अब समय है खुद से दोबारा मिलने का। जब आप अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर देते हैं तो वे दुश्मन नहीं रहती,
वे मार्गदर्शक बन जाती हैं। दुख आपको तोड़ने नहीं आता, वह आपको आपके असली स्वरूप तक पहुंचाने आता है। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है क्योंकि हम बहुत दूर निकल जाते हैं। हम लगातार भाग रहे हैं लेकिन दिशा भूल चुके होते हैं। तभी दुख हमें बैठाकर पूछता है, तुम आखिर जाना कहाँ चाहते हो? और शायद यही दुख का सबसे बड़ा उपहार है। यह आपको बाहरी शोर से हटाकर भीतर की आवाज सुनना सिखाता है। वह आवाज जो हमेशा से आपके साथ थी, लेकिन जिसे आपने लंबे समय से अनसुना कर रखा था। अगर इस समय आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, तो खुद से यह मत पूछिए, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इसके बजाय पूछिए, यह अनुभव मुझे क्या सिखाना चाहता है। यही प्रश्न पीड़ा को ज्ञान में बदल देता है। दुख हमेशा आपके खिलाफ नहीं होता। कई बार वही आपको उस जीवन की ओर ले जाता है जो वास्तव में आपके लिए बना है। क्या आपने कभी किसी पुराने मिट्टी के कप को ध्यान से देखा है? उसकी सतह पूरी चिकनी नहीं होती है। वह हल्की दरार, कहीं रंग का असमानपन, कहीं आकार में थोड़ी सी असंतुलित सुंदरता, फिर भी उसी में एक अलग आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि वह हमें याद दिलाता है कि सुंदरता हमेशा परफेक्ट में नहीं होती। कई बार सुंदरता उसी में छिपी होती है जो अपूर्ण है। जापानी संस्कृत में एक गहरा दर्शन है, वाबी साबी। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सच्ची चीजें 3 गुणों से बनी होती हैं। पहला, कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरा, कुछ भी पूर्ण नहीं है। और तीसरा, कुछ भी हमेशा के लिए हमारा नहीं है। पहली बार सुनने पर यह विचार थोड़ा उदास लग सकता है, लेकिन जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो यही विचार मन को एक अनोखी शांति देता है। हम दुखी इसलिए नहीं होते हैं कि जीवन अधूरा है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवन हमारी कल्पना के अनुसार परफेक्ट हो। हम चाहते हैं हर रिश्ता हमेशा अच्छा रहे, हर योजना सफल हो, हर प्रयास का परिणाम मिले और हमारा जीवन बिना टूटन के आगे बढ़ता रहे। लेकिन वास्तविकता अलग है। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर चले जाते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, परिस्थितियां बदलती हैं और योजनाएं अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। जब हम इस सत्य का विरोध करते हैं तब पीड़ा जन्म लेती है, लेकिन जब हम इसे स्वीकार करते हैं तब भीतर जगह बनती है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना यह समझना है कि जीवन कोई मशीन नहीं, एक जीवित प्रवाह है। जापान में टूटी हुई मिट्टी की वस्तुओं को फेंका नहीं जाता, उन्हें सोने से जोड़ा जाता है। इस कला को किंतसुगी कहते हैं। टूटी हुई दरारों को छिपाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें और अधिक सुंदर बनाया जाता है। संदेश स्पष्ट है, आपकी दरारें आपकी कमजोरी नहीं है, वे आपकी कहानी है। आपके जीवन में जो टूटन आई, अस्वीकृति, नुकसान, असफलता, विश्वासघात, अकेलापन, इन्हीं अनुभवों ने आपको गहराई दी है। यदि आपने दर्द नहीं देखा होता तो शायद आप दूसरों के दर्द को भी कभी नहीं समझ पाते। यदि आप कभी टूटे नहीं होते तो शायद आप अपनी असली ताकत से भी परिचित नहीं हो पाते। हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करके कमतर समझने लगते हैं। किसी का करियर बेहतर, किसी की जिंदगी व्यवस्थित, किसी का आत्मविश्वास मजबूत। लेकिन आप जो बाहर देख रहे हैं वह पूरी कहानी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अदृश्य लड़ाइयां लड़ रहा है। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई अधूरापन है। कोकरो हमें याद दिलाता है, आपको पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, सच्चा होने की आवश्यकता है। आपको हर उत्तर जानने की आवश्यकता नहीं, बस ईमानदारी से चलते रहने की आवश्यकता है। आपको सबको प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने भीतर के सत्य के साथ खड़े रहना आपकी आवश्यकता है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो आत्मसंघर्ष कम होने लगता है। आप खुद के खिलाफ लड़ना छोड़ देते हैं और पहली बार आप खुद के प्रश्न में खड़े होना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर गुलाब यह सोचने लगे कि उसमें कांटे क्यों हैं, तो शायद वह कभी खिल ही नहीं पाएगा। लेकिन प्रकृति स्वयं को दोष नहीं देती, वह जैसी है वैसी ही खिलती है और इसी कारण सुंदर लगती है।
आप भी जीवन की उसी प्रकृति का हिस्सा हैं। आपकी गलतियां, आपकी कमजोरियां, आपके डर, आपकी असफलताएं, ये सब आपको कम नहीं करते। ये आपको मानवीय बनाते हैं और यह आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है। आज से खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं अधूरा हूँ और यही ठीक है। मेरे जीवन में दरारें हैं और उन्हीं से रोशनी अंदर आती है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन वास्तविक हूँ। यही सोच आपको दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त करती है और जब आप पूर्णता का बोझ उतार देते हैं तो जीवन अचानक हल्का लगने लगता है। अधूरापन कोई कमी नहीं है, अधूरापन ही वह जगह है जहाँ विकास संभव होता है, जहाँ करुणा जन्म लेती है, जहाँ इंसान खुद को सच समझना शुरू करता है। क्या आपने कभी सुबह की पहली किरण को चुपचाप कमरे में उतरते देखा है? गर्म चाय के कप से उठती भाप को महसूस किया है? बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू को गहरी सांस के साथ भीतर लिया है? या किसी अपने की मुस्कान को देखकर बिना किसी कारण हल्का महसूस किया है? अगर हाँ, तो आपने जीवन के सबसे अनमोल रहस्यों में से एक को छुआ है। खुशी हमेशा बड़ी घटनाओं में नहीं मिलती, वह अक्सर उन क्षणों में छिपी होती है जिन्हें हम जल्दबाजी में अनदेखा कर देते हैं। हमारी आदत बन गई है यह सोचने की जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, और जब नौकरी बेहतर होगी, जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जब लोग मेरी तरफ करेंगे, जब जिंदगी पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगी, तब मैं चैन से जी पाऊंगा। लेकिन ये जो जब है कभी खत्म नहीं होता। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है और हम लगातार भविष्य की ओर भागते रहते हैं, जबकि जीवन इस पल में हमारा इंतजार कर रहा है। जापानी संस्कृत में एक सुंदर विचार है, इचिगो इचिए। इसका अर्थ है यह क्षण दोबारा कभी ठीक इसी तरह नहीं आएगा। जो बातचीत अभी हो रही है, जो मौसम अभी है, जो भावना इस समय आपके भीतर है, वह अद्वितीय है और इसीलिए यह अनमोल है। जब आप यह समझते हैं तो साधारण क्षण भी असाधारण लगने लगते हैं। सुबह की शांति, खिड़की से आती हवा, किसी प्रियजन की आवाज, एक शांत शाम अपने साथ बिताइए कुछ मिनट, इन सब का मूल्य अचानक बदल जाता है। समस्या यह है कि हम मौजूद कम और व्यस्त ज्यादा रहते हैं। हम खाते समय भी सोचते रहते हैं, चलते समय भी फोन देखते रहते हैं, बात करते समय भी मन कहीं और होता है। हम हर जगह हैं सिवाय इस क्षण के। कोकरो हमें वापस वर्तमान में लाता है। वह कहता है जीवन का सार किसी दूसरी की मंजिल में नहीं, बल्कि अभी जो आपके सामने है उसी में छिपा है। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे में हैं। यदि आपका ध्यान केवल इस बात पर रहे कि फूल कब पूरी तरह खिलेंगे, तो आप उस प्रक्रिया की सुंदरता खो देंगे। लेकिन यदि आप हर कली, हर पत्ती, हर बदलाव को ध्यान से देखें, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि सुंदरता मंजिल में नहीं, यात्रा में है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी का अर्थ है लगातार उत्साहित रहना, लेकिन जापानी दृष्टिकोण कुछ और कहता है। सच्ची खुशी का अर्थ है मन स्थिर होना, क्षण का स्वाद लेना और यह महसूस करना कि यह पल पर्याप्त है। जब आप छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीखते हैं तो जीवन के प्रति आपका संबंध बदलने लगता है। आप कमी पर नहीं, उपस्थिति पर ध्यान देने लगते हैं। आप शिकायत कम, आभार अधिक महसूस करते हैं। आप प्रतीक्षा कम, जीवन जीना शुरू करते हैं। आज ही एक छोटा प्रयोग कीजिए। कुछ मिनटों के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखिए और 3 ऐसी चीजें नोट कीजिए जो इस समय सुंदर हैं। शायद हवा का हल्का स्पर्श, किसी पक्षी की आवाज, आपके शरीर का शांत बैठा होना, या यह अवसर कि आप अभी यह शब्द पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। धीरे धीरे आपका मन समझने लगेगा, संतोष भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है, यह वर्तमान को पूरी तरह महसूस करने की क्षमता है। जितना अधिक आप साधारण क्षणों का सम्मान करेंगे, उतना कम आपको असाधारण घटनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, और तभी आप पाएंगे कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हर दिन
हर सांस, हर छोटे अनुभव में आपका इंतजार कर रही थी। हम में से अधिकांश लोग जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, लोग वैसा व्यवहार करें जैसा हम उम्मीद करते हैं, परिस्थितियां हमारे पक्ष में रहें, भविष्य सुरक्षित हो और हमें कभी अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। लेकिन जीवन की प्रकृति कुछ और है। वह नदी की तरह है। आप उसके बहाव को रोक नहीं सकते। आप केवल यह सीख सकते हैं कि आपके साथ कैसे बहना है। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन लगातार तनाव में रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो, धीरे धीरे हमारा ध्यान वर्तमान से हटकर कल्पनाओं में फंस जाता है और हम उसी चीज के लिए दुखी होने लगते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। जापानी दर्शन हमें सिखाता है, सच्ची शांति नियंत्रण से नहीं, आत्मविश्वास से आती है। विश्वास इस बात का कि हर उत्तर अभी जानना आवश्यक नहीं, हर रास्ता पहले से स्पष्ट होना जरूरी नहीं और हर मोड़ पर निश्चितता मिलना भी आवश्यक नहीं है। प्रकृति को देखिए, समुद्र की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं। चेरी ब्लॉसम कुछ दिनों के लिए खिलते हैं, फिर धीरे धीरे गिर जाते हैं। वे गिरने का विरोध नहीं करते, वे बस अपने समय पर खिलते और अपने समय पर विदा ले लेते हैं। हम भी जीवन में कई बदलाव से गुजरते हैं। रिश्ते बदलते हैं, लक्ष्य बदलते हैं, पहचान बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन हम अवसर पुराने संस्करण को पकड़ कर रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा पहले था और यही पकड़ हमें थका देती है। कोकरो हमें आमंत्रित करता है छोड़ने के लिए, हार मानने के अर्थ में नहीं बल्कि भरोसा करने के अर्थ में। कभी कभी जीवन वह छीन लेता है जिसे हम अपनी खुशी का आधार समझते थे। तब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन समय के साथ पता चलता है वही परिवर्तन हमें एक बेहतर दिशा में ले जा रहा था। सोचिए, अगर नदी हर मोड़ पर रुककर शिकायत करे तो वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। उसकी शक्ति इस बात में नहीं कि वह रास्ते को नियंत्रित करती है, उसकी शक्ति इस बात में है कि वह बहती रहती है। आपकी जिंदगी में भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं जिनका उत्तर अभी स्पष्ट नहीं है और यह बिल्कुल ठीक है। हर चीज को तुरंत समझना आवश्यक नहीं। कई सच्चाइयां केवल समय के साथ खुलती हैं। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तो ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा चिंता में खर्च होने के बजाय विश्वास, धैर्य और जागरूकता में बदल जाती है। आप वर्तमान को महसूस करने लगते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश कम करते हैं, परिणामों से चिपकना छोड़ते हैं और धीरे धीरे जीवन के प्रति एक सजगता विकसित होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास करना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ है पूरे मन से प्रयास कीजिए, लेकिन परिणाम को मजबूती से मत पकड़िए। कर्म आपका है, परिणाम जीवन के हाथ में है। आज अपने जीवन के किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में सोचिए जहां आप अत्यधिक नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ता, करियर, भविष्य या स्वयं की छवि। जब आप खुद से पूछते हैं क्या होगा यदि मैं थोड़ी देर के लिए भरोसा करूं, हो सकता है उत्तर ना मिले, लेकिन आपका मन हल्का अवश्य महसूस करेगा, क्योंकि कई बार शांति चीजों को पकड़कर रखने से नहीं बल्कि उन्हें धीरे से छोड़ देने से आती है। अंत में जीवन हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरा सत्य सिखाता है। आप जिस शांति की तलाश कर रहे हैं वह कोई मंजिल नहीं है, वह आपका स्वभाव है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें खुद को बदलना होगा, कुछ बनना होगा, कुछ हासिल करना होगा, तभी हम पर्याप्त महसूस करेंगे। लेकिन कोकोरो हमें यह याद दिलाता है, आपको अपने भीतर कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल वह हटाना है जो आपके असली स्वरूप को ढक रहा है। अनावश्यक भय, दूसरों की अपेक्षाएं, लगातार तुलना और यह भ्रम कि आपकी कीमत उपलब्धियों से तय होती है। जब ये परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं तो आप अपने भीतर एक शांत स्थान महसूस करते हैं, एक ऐसी जगह जहां आपको कुछ साबित नहीं करना, जहां आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं, जहां मन लड़ना बंद कर देता है और आत्मा धीरे से कहती है यही घर है। कोकरो का सार यही है,
अपने भीतर उस घर को पहचानना जहां आपका दिल, आपका मन और आपकी आत्मा एक साथ विश्राम कर सके। जब आप इस स्थान से जीना शुरू करते हैं तो सफलता का अर्थ बदल जाता है। अब सफलता केवल उपलब्धि नहीं रहती, बल्कि आंतरिक संतुलन बन जाती है। अब खुशी केवल उत्साह नहीं रहती, बल्कि शांत संतोष बन जाती है। अब जीवन के केवल लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि अनुभव बन जाता है। अब आप दुख का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह स्थायी नहीं है। आप अधूरेपन को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि वह सुंदरता है। आप छोटे क्षणों में आनंद पा सकते हैं, क्योंकि आप उपस्थित रहना सीख चुके हैं। आप अनिश्चितता में भी शांत रह सकते हैं, क्योंकि आपने भरोसा करना सीख लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद के साथ सहज हो पाते हैं। जब आप स्वयं के साथ शांति में होते हैं तो दुनिया वैसी ही रहकर भी अलग महसूस होने लगती है। सुबह की हवा अधिक कोमल लगती है, चाय का स्वाद और भी गहरा लगता है, बातचीत अधिक अर्थपूर्ण लगती है और अकेलापन भी उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि अब आप वास्तव में अकेले नहीं होते, आप अपने साथ होते हैं। शायद यही एक अच्छे जीवन की सुंदरता की परिभाषा है। एक ऐसा जीवन जहां बाहर सब कुछ परफेक्ट ना हो, भीतर भी एक स्थिर मुस्कान बनी रहे। तो आज इस वीडियो के बाद कुछ मिनटों के लिए शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ? क्या मैं खुद से दूर हो गया हूँ? और क्या अब समय आ गया है कि मैं अपने भीतर लौट जाऊं? हो सकता है उत्तर शब्दों में ना मिले, लेकिन यदि आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति महसूस हुई तो समझिए कि आप अपने कोकरों की दिशा पकड़ ली है। याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप खोज रहे हैं। और जो व्यक्ति ईमानदारी से खोजता है वह एक दिन अपने भीतर वह जगह जरूर पा लेता है जहां सब कुछ शांत हो जाता है। और यदि यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर शांति की तलाश में हैं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऑडियो बुक को सुनने के लिए ऑडियो बुक स्पेयर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने भीतर लौट रहा हूँ।